नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। आपको पता है आपने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी थी। हम जब कॉलेज में एंट्री करते हैं तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the geometry itself to be solved using algebraic methods, यानी प्लस माइनस फॉर्मूले लगा के उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसकी पहली कड़ी है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम ज्योमेट्री पढ़ते तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स लगता है। यहाँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सिवा हम पूरी की पूरी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, वी हैव listed out few important points which I'll be elaborating to make you understand everything. The first one is called directed angle. अभी क्या होता है देखिए, when you have OA as some ray, it is called initial arm. Initial arm. और ये जो OB है उसे बोलते हैं terminal arm. So there is an initial arm, there is a terminal arm, and obviously ray OA rotates about O, इसलिए O को हम बोलेंगे vertex. So ray OA rotates about vertex O to reach to position OB. यहाँ खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं terminal arm. अगर टर्मिनल आर्म हो गया तो एंगल हो गया, इसीलिए यहां बोला है डायरेक्टेड एंगल। कैसा लिखा जाता है? डायरेक्टेड एंगल AOB। सही है? तो ये डायरेक्टेड एंगल क्लॉकवाइज हो सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखना वो पॉजिटिव गिना जाता है, और अगर वो क्लॉकवाइज होगा याद रखना तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो दिस इज हाउ एंगल्स आर फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? ऑलराइट। नाउ आफ्टर दिस डायरेक्टेड एंगल, ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन इज जीरो एंगल। ऑब्वियसली व्हेन द इनिशियल आर्म OA कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल आर्म, मतलब आपका A और B उसी जगह है एक दूसरे के ऊपर, तब जो एंगल हो जाता है उसे बोलते हैं जीरो एंगल। सही है? ये दूसरी बात हो गई। फिर स्ट्रेट एंगल क्या हो सकता है? देखिए, आपका ये जो इनिशियल आर्म है OA वो पूरा का पूरा रोटेट होके ये टर्मिनल आर्म एक लाइन में आ गई। तो ऑब्वियसली एज यू नो, इफ एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद आपको ये OB मिला, दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसलिए ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सही है? Yes. Then angle of any nature. Obviously, you have quadrant system. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आपने अगर आपका OA यहाँ रखा होगा, तो अगर ये OA रोटेट होके यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, B इधर आ गया, B इधर आ गया, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो ऐसे समय जो एंगल बन जाता है, देखिए एंगल बन जाता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एनी मेजर। तो उसमें आपको याद रखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव एंगल हो जाता है, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो इट बिकम्स नेगेटिव एंगल। ऑलराइट, हैव अ लुक। फिर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल का मतलब क्या हो सकता है? तो देखिए, जब आप क्वाड्रेंट सिस्टम में हैव अ लुक, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ का इनिशियल आर्म, आप यहाँ पहुंच गए OB, सही है ना? फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री हो गया, सही है? नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट रोटेशन एंड यू रोटेट, you complete one complete rotation, you reach to the same spot, it covers 360 डिग्री, आपका रोटेशन रुका नहीं है और आप वहीं जाके रुक गए, से B डैश। देखिए OA was same, OB OB डैश,
they are lying along the same line. ऐसे समय ये जो मेजर एंगल हो गया AOB और ये डायरेक्टर एंगल हो गया AOB डैश, ये दोनों का इनिशियल आर्म कोइंसाइड्स, टर्मिनल आर्म कोइंसाइड्स एंड देयरफॉर सच एंगल्स आर कॉल्ड को-टर्मिनल एंगल। अभी जब आपको न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे कि A और B ऐसे दो एंगल दे के रखे हैं, वो को-टर्मिनल है कि नहीं, सो ऐसे समय एवरी टाइम यू कैन नॉट कंटिन्यू ड्राइंग द फिगर। सो सिंपल मेथड इज, अगर आप उन दोनों में डिफरेंस निकालते हो, बड़े में से छोटा काटते हो, अगर ये n टाइम्स 360 डिग्री आ जाता है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देखिए आपको समझ में आया, अगर एक रोटेशन हो जाता है तो हाउ मच इज द एंगल 360 डिग्री, तो दो एंगल के बीच में 360, 720, 1080 और एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 जब आ जाता है तब A and B are called co-terminal angles। समझा? Yes। Next is the standard angle। देखिए when you draw x and y axis system, always remember your vertex O is at the origin and your initial arm, if it lies along positive direction of x-axis, such angle is always called standard angle। क्या समझ में आया? वर्टेक्स ओरिजिन में होना चाहिए और इनिशियल आर्म अलोंग एक्स एक्सिस जब है तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। उसके बाद अगर आपका टर्मिनल आर्म यहाँ है, कहीं भी है, देखिए पहले भी दिखाया था, तो ये टर्मिनल आर्म अगर यहाँ कहीं है तो हम बोलते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। तो एंगल इन अ क्वाड्रेंट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री और 350, एनी डैम थिंग। आपको समझना चाहिए कि टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट में है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका टर्मिनल आर्म जब किसी क्वाड्रेंट में जाता है तो हम बोलते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंटल एंगल का क्या मतलब है? When your terminal arm lies along any one of the axes, x axis नहीं तो y axis, यानी अगर 90 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का है, 270 है, 360 है, सो ऑन। सो जो स्टैंडर्ड एंगल उसकी टर्मिनल आर्म अगर x नहीं तो y एक्सिस के अलोंग है तभी उसे बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। समझ में? ये हो गई बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट का एंगल। अभी इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि एंगल किस यूनिट में मेजर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ यू वेर मेजरिंग एंगल इन ओनली डिग्री, ओके, वी नो। लेकिन किसी को पूछा कि ये डिग्री क्या है, तो एक्चुअली इट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर हमारा एक पूरा राउंड हो गया तो हाउ मच वी कवर 360 डिग्री। अगर पूरे राउंड को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। समझ में आया? यस। तो जब आप पूरा घूमेंगे 360 डिग्री बनेगा, उसके 360 टुकड़े करो, एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ऑलराइट, अभी क्या होता है 1 डिग्री इज बिग यूनिट, इसीलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। समझा? वो ऐसा लिखा जाता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 2 लाइन है वो हो गया, तो इसका मतलब है सेकेंड। ओके, तो डिग्री, मिनट एंड सेकंड ये हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं। देयर इज अनदर वे इन विच नाउ, बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू 11th स्टैंडर्ड साइंस, you learn physics as well as chemistry, so angles are not always measured in degree। एक दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, SI सिस्टम, जिसमें एंगल
का यूनिट होता है रेडियन। क्या यूनिट होता है? रेडियन। समझा? यस। तो इसे बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है तो देखिए, एक सिंपल आपको मैं बताता हूं कि ये है आपका कोई एक बड़ा सर्कल। देखिए, ये कोई बड़ा सर्कल हो सकता है। उस बड़े सर्कल का ये है सेंटर और ये है आर। ठीक है। जब इस सर्कल की रेडियस आर है, देखिए अभी आप, दिस आर ए बी subtends some angle at the center. You can see that. Yes. Now AB must have some length. जब AB की लेंथ R हो जाती है इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तभी यहां जो एंगल हो जाता है वो होता है 1 रेडियन। ये रेडियन कैसे दिखाते? ऐसा C निकालते नंबर के ऊपर, तो वो रेडियन हो गया। सो 1 रेडियन is defined, क्या डिफाइन करता है? एज, देखिए, द एंगल, बोलिए, सबटेंडेड। कौन सबटेंड कर रहा है? बाय द आर्क, है ना, आर्क, ये आर्क है कि आर्क ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की आर्क है, कहां सबटेंड कर रही है? बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to radius of the circle। अभी देखिए, एक सवाल आपने पूछना चाहिए, आर्क ने एंगल कहां सबटेंड किया? आर्क इज सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर। तो हमें देखो, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड, इधर लिखो एट द सेंटर। समझ में आया? हाँ, बाय whom? बाय द आर्क of a circle whose length is equal to the radius of the circle। अभी आपको कन्वर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्वर्शन डिग्री टू रेडियन, तो हमेशा याद रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये भूलना मत, पाई की वैल्यू हमेशा ही 22/7 होती है, लेकिन पाई रेडियन जब बोला जाएगा तो वो 180 डिग्री है। अभी अगर 1 रेडियन पूछा तो 1 कैसे आएगा? पाई डिवाइड बाय पाई, इसीलिए दोनों बाजू अगर पाई से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है। और अगर आपने 180 से डिवाइड किया तो पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। इसका मतलब यह है कि किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा? x इंटू पाई बाय 180 वो रेडियन में हो जाता है। अगर रेडियन से डिग्री करना है तो आपको रेडियन टू डिग्री, डोंट फॉरगेट, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय, उल्टा करना पड़ेगा। किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई। Students, now we'll see formula for arc length as well as area of sector। काफी सिंपल है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन यहाँ because we have started measuring angles in radian, you got some different formula। Have a look। अगर ये पूरा सर्कल है तो इसका जो पेरीमीटर, सर्कमफरेंस हम बोलते हैं, वो आ जाता है 2 pi r। Everybody knows। See, there is a specific purpose behind putting the bracket 2 pi। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, तो 2 पाई यानी 360। तो ये जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई इंटू आर। ओके, अभी आप इधर आ जाओ। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो ये है आर्क, उसकी लेंथ है 2 पाई आर अपॉन 2, पूरा सर्कल डिवाइड बाय 2। 2 कट होने के बाद क्या आ जाता है? पाई आर। तो पाई वापस ऐसा करने से मालूम पड़ेगा कि ये एंगल पाई है, पहले वाला 2 पाई था। थर्ड केस ये आ गया क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, उसके अंदर आप देखेंगे पूरा सर्कल डिवाइड बाय 4। व्हाट हैज हैपेंड? 2 अपॉन 4 इट इज पाई बाय 2। हैव अ लुक अगेन, ये ब्रैकेट हमको बोलती है कि पाई बाय 2 माने 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 टाइम्स आर, 2 पाई टाइम्स आर, पाई टाइम्स आर, पाई बाय 2 टाइम्स आर,
इसका मतलब है अगर आर्क लेंथ आपको निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला बन गया आर टाइम्स कोई एंगल है जो रेडियन में गिना जाता है, एंड व्हाट इज दैट एंगल? थीटा। इसीलिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा आर, नहीं तो आर थीटा। डोंट फॉरगेट दैट इट इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, वी कम टू एरिया ऑफ सेक्टर। यू नो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। लिखने का स्टाइल देखिए, 1/2 इंटू 2 पाई, 2 कट, तो वही आ गया ना। लेकिन जानबूझ के ऐसा लिखा है, क्यों? तो जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर 2 पाई है, 2 पाई यानी 360 डिग्री, तो ये पूरा सर्कल है। कम टू सेमी सर्कल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लेकिन इस हाफ को बाजू में रखा, पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में वापस एंगल आ गया, एंगल पाई है, पाई मतलब 180, देखो ये 180 सही है ना। अभी थर्ड केस, पूरा सर्कल डिवाइड बाय 1/4, देखो तो 1/4 को कैसा स्प्लिट किया है? 1/2 हाफ पाई बाय 2 आर स्क्वायर। आप यहां से 3 देखिए, हाफ हाफ हाफ, एंगल एंगल एंगल, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, something can be generated. So when it is sector, उसका एरिया निकालना है तो हाफ इनटू एंगल, तो कौन सा एंगल है? थीटा टाइम्स आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर हाफ हाफ हाफ, और जो ब्रैकेट है उसके अंदर एंगल है, वो एंगल हमने डिग्री में मेजर नहीं करना है, दैट शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बच्चों, आप लोग को काफी बढ़िया वीडियोस आगे चल के मिलने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक इट, शेयर इट, सो दैट the next video, which is going to be based on numericals on this chapter followed by great trigonometry, you can have the notifications. Thank you.